नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल माइंड योर सोच। मैं हूं मानसी, आपकी दोस्त, आपकी होस्ट। दोस्तों, मैं क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी हूं, सीएस हूं, एमकॉम हूं, बीजीएल हूं। मैं कंप्लायंस ऑफिसर का मेरा इतने सालों का करियर रहा है लीगल में, और मैं हमेशा से सिंस चाइल्डहुड आई हैव बीन दिस टॉप पढ़ाकू टाइप्स लड़की क्लास की जो होती है वैसे टाइप्स में रही हूँ। और आज जब मैं ये बात सुनती हूँ ना बच्चों के मुंह से कि हमको एग्ज़ाम का स्ट्रेस हो गया है या हमको बहुत एंग्जाइटी है एग्ज़ाम्स की, मुझे बड़ा ही शॉकिंग लगता है। एंड सबसे बुरा मुझे ये लगता है दैट छोटे छोटे बच्चे 10 साल के, 16 साल के, 20 साल के, इतने से बच्चों की ज़िंदगी में स्ट्रेस हो। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। ये टाइम है उनका जब उन्हें अपनी पढ़ाई को एंजॉय करना है, उन्हें अपनी लाइफ को एंजॉय करना है, स्ट्रेस नहीं लेना है। क्या होता है ना दोस्तों, बच्चों को जब स्ट्रेस आता है, एग्ज़ाम प्रेशर आता है, वो क्यों आता है? तो इसके कुछ स्पेसिफिक रीजंस है। इस वीडियो में दोस्तों हम एग्जाम प्रेशर, एग्जाम एंग्जाइटी के बारे में बात करेंगे जो बच्चों में बहुत होते हैं। उसके 5 रीजंस और उसके सॉल्यूशंस इसमें हम डिस्कस करेंगे, जिसमें से सबसे पहला, सबसे बड़ा रीज़न यह है पेरेंट्स एक्सपेक्टेशंस। बच्चों को एग्ज़ाम प्रेशर इसीलिए आता है क्योंकि उनके घर में यह माहौल बना दिया जाता है कि बेटा तुमको फर्स्ट ही आना है, तुमको ये एग्ज़ाम क्लियर ही करना है, वरना तुम्हारा करियर ही ख़त्म हो गया। अगर तुमको बोर्ड में 95% नहीं आ रहा है तो तुमको अच्छी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। सो देन यू डोंट हैव एनीथिंग टू डू इन लाइफ। ये जो पेरेंटल एक्सपेक्टेशन है, पेरेंट्स का जो प्रेशर है ना, सबसे पहले तो वो कम होना चाहिए। पेरेंट्स को ये चीज़ समझनी होगी कि हर बच्चा अपने आप में यूनिक है और उसकी अपनी कुछ कैपेसिटीज़ हैं, उनकी अपनी कुछ खासियत है। सेकेंड प्रॉब्लम जो है ना, वो है बच्चों की प्रिपरेशन। ठीक है, मैं कॉलेज में एज प्रोफेसर पढ़ा चुकी हूँ, पढ़ाती हूँ, काफ़ी स्टूडेंट से मेरा इंटरेक्शन है। तो मैंने हमेशा देखा है बच्चों का एक जनरल एटीट्यूड ये होता है कि ठीक है कल एग्ज़ाम है, आज रात को बुक खरीदते हैं, शाम को रात भर पढ़ाई करेंगे, नेक्स्ट डे सुबह एग्ज़ाम देंगे। अगर आप अपनी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर्ड नहीं हैं, ऑब्वियसली आप प्रेशर में हैं। एज स्टूडेंट्स आपको ये समझना है कि आपकी लाइफ का फोकस ही आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। मैंने ऐसे बहुत से बच्चे देखे जो एग्जाम हॉल में आते हैं उनको चक्कर आने लगते हैं। आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स हु यूज्ड टू से कि अरे मैं पेपर लिखने बैठूँ और मेरा माइंड ब्लैंक हो जाता है, मुझे कुछ याद नहीं आता। ये कब होता है? जब आपने अपने माइंड को इतना टॉर्चर किया है कि मुझे पास होना है, मुझे ये भी पढ़ना है, मुझे वो भी पढ़ना है, मुझे वो भी करना है, मुझे ये भी पढ़ लेना है, मुझे वो भी कर लेना है। डोंट डू दैट। लास्ट डे इज नॉट फॉर स्टडिंग, इट इज़ ओनली फॉर रिविजन, एंड वो रिविजन भी 2 या 3 घंटे का, उससे ज़्यादा रिविजन नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपको आपके माइंड को इतना रिलैक्स्ड रखना है कि जब वो एग्ज़ाम दे तो वो अपने आप अंदर के फोल्डर्स खोले। हम सब कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं, लैपटॉप यूज़ करते हैं ना। अगर आप एक हद से ज़्यादा उस लैपटॉप या कंप्यूटर को यूज़ करें ना, वो गर्म हो जाएगा, हैंग होना शुरू हो जाएगा, हमको उसको शट डाउन करना पड़ेगा फॉर सम टाइम, एंड देन यू हैव टू यूज़ इट अगेन। सेम थिंग हमारे माइंड का है। अगर आप उसको ज़रूरत से ज़्यादा हीट करेंगे, ज़रूरत से ज़्यादा प्रेशर देंगे, वो शट डाउन हो जाएगा। एंड कब शट डाउन हो जाएगा? एग्जैक्टली जब हम पेपर लिखना चाहते हैं तब। तो ये अवॉइड करने का सोल्यूशन क्या है? आप एक दिन पहले अपने माइंड को राइट टाइम पे शट डाउन करिए, उसे रिलैक्स करने दीजिए, एंड फिर आप देखिए आपके साथ ऐसा कभी नहीं होगा कि पेपर देखते ही मैं ब्लैंक हो गया। थर्ड प्रॉब्लम जो है जिसकी वजह से एग्ज़ाम स्ट्रेस या एग्ज़ाम प्रेशर होता है, वो है पढ़ने का तरीका। मैं यूके में रही हूँ कुछ सालों के लिए, यूनाइटेड किंगडम, लंदन वगैरह, और मैंने वहाँ का एजुकेशन सिस्टम ऑब्जर्व किया है। यहाँ पर पढ़ लिख के बड़ी हुई तो यहाँ का एजुकेशन सिस्टम ऑब्वियसली मैं जानती हूँ। वन वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन द 2 एजुकेशन सिस्टम्स हमारा बुकिश नॉलेज है। हमारे स्टूडेंट्स को नॉलेज किताबों से ही मिलता है, कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पे इतना फोकस नहीं होता है। जबकि आउटसाइड इंडिया काफ़ी कंट्रीज़ में ना एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस, उनके इंटरेस्ट्स के मुताबिक उन्हें सब्जेक्ट्स चूज़ करने हैं, उस मुताबिक उनकी पढ़ाई उसके अराउंड होती है। ठीक है, अब वी आर वेयर वी आर, हम इंडिया में हैं, हमारा बुकिश नॉलेज है, ओके। पर वो जो बुकिश नॉलेज है ना, उसको हम समझना नहीं चाहते, हम उसको रटना चाहते हैं। वी ट्राई टू मेमोराइज, मग अप वॉट इज़ गिवन इन द बुक्स। अब हर ब्रेन की अपनी एक कैपेसिटी होती है। आप एक हद के बाहर कुछ चीज़ मग अप नहीं कर सकते, मेमोराइज नहीं कर सकते, या अगर मैं सादी भाषा में कहूँ, रट्टा नहीं मार सकते। रट्टा मारने की एक लिमिट होती है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, 8th स्टैंडर्ड तक आप वो रट्टा मार के अपनी लाइफ आगे बढ़ा सकते हैं, डूएबल है, वेरी ईजी। बट जैसे जैसे आप अपनी लाइफ में प्रोफेशनली आगे बढ़ेंगे, आप प्रोफेशनल कोर्सेज करेंगे ना, आपके सब्जेक्ट्स बहुत वाइड हो जाएंगे और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी पड़ेंगी।
तो ये सब मेमोराइज करना मुश्किल है। तो द ओनली सॉल्यूशन टू दिस इज आप उस चीज़ को समझ के पढ़े। हम जब प्रोफेशनल एग्जाम्स की तैयारी करते हैं या मैं कुछ स्टूडेंट से प्रोफेशनल एग्जाम्स की तैयारी कराती हूँ, आई यूज ए वेरी सिंपल ट्रिक। सबसे अच्छा तरीका है ना कुछ चीज़ को याद रखने का, वो ये है कि आप किसी को पढ़ाओ तो आपको वो चीज़ अपने आप याद हो जाएगी। अगर मुझे एक चैप्टर लर्न करना है तो मैंने वो चैप्टर रीड करना है और वो चैप्टर अपने वर्ड्स में एक मिरर के सामने खड़े रह के एक्सप्लेन करना है। इससे क्या होगा, मेरा वो जो पढ़ा हुआ है वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में ऑटोमेटिकली चला जाएगा और मुझे उसमें क्या समझ आया, कितना समझ आया, ये मुझे पता चल जाएगा जब मैं वो चीज़ बोलना शुरू करूँ। फोर्थ रीज़न जो है एग्ज़ाम स्ट्रेस और एग्ज़ाम प्रेशर का, वो है कंपटीशन। इस कंपटीशन में ये होता है दैट हम अपने आप पे फोकस करने की जगह मेरे दोस्त ने कितना पढ़ा वो देखना चाहते हैं। तो ये जो कंपटीशन है ना, उसको हमको इस तरह से करना है कि उससे हमारे में वैल्यू एडिशन हो, ना कि हमारा ध्यान डाइवर्ट हो कि दूसरा क्या कर रहा है। अब जो फिफ्थ रीज़न है ना दोस्तों इसी एग्ज़ाम प्रेशर का, एग्ज़ाम एंग्जाइटी का, वो ये हो सकता है कि हम जो कर रहे हैं ना उसमें हमको ज़्यादा इंटरेस्ट ही नहीं है। हम सब ने 3 इडियट्स मूवी देखी है ना, उसमें वो आर माधवन का जो कैरेक्टर दिखाया गया है, ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन इंजीनियरिंग। वो इंजीनियरिंग सिर्फ इसलिए कर रहे थे क्योंकि उनके पेरेंट्स बोल रहे थे, उनको तो फोटोग्राफी में इंटरेस्ट था। तो ये बहुत कॉमन है हमारी सोसाइटी में दैट बच्चे पढ़ाई के जो सब्जेक्ट्स चूज़ करते हैं सिर्फ अपने फैमिली या पेरेंट्स या दोस्तों को देखा देखी इस रीज़न से चूज़ करते हैं। और जब ऐसा होता है ना तो उन्हें उस चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं आता, और इंटरेस्ट नहीं आता तो वो पढ़ते नहीं है, और पढ़ते नहीं है तो उन्हें प्रेशर आता है। तो ये एक साइकिल है। अब इस साइकिल का, इस प्रॉब्लम का सल्यूशन इतना ही है कि पेरेंट्स को या घर के बड़ों को ये समझना होगा कि हमारा बच्चा कहाँ इंटरेस्टेड है और उनका जहाँ भी इंटरेस्ट है ना उस चीज़ में उन्हें सपोर्ट करना होगा। जो भी आपका बच्चा करना चाहे उसको वो मास्टर करे, उसको वो परफेक्शन से सीखे, वो इम्पॉर्टेंट है, ना कि सोसाइटी अप्रूवल वाली लाइन सिलेक्ट करे, करियर सिलेक्ट करे और फिर उसको डिसइंटरेस्ट से पढ़े। जैसे माधवन की लाइन थी जब वो अपने फादर को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि शर्मा जी ने मेरे इंजीनियरिंग के पैसे नहीं भरे, है ना, इंजीनियरिंग के पैसे आपने भरे, तो अगर आप मानेंगे तो ही मैं कुछ और करूँगा। तो बच्चों पे भी वही प्रेशर है। बच्चों पे क्या प्रेशर है, मेरे पेरेंट्स ने इतना पैसा डाला है, इतना इन्वेस्टमेंट करा है, नाउ आई कांट टर्न बैक। तो ये प्रेशर उनके सिर से हटा देना है, उनको ये समझाना है बेटा तुम जहाँ सही लगे, तुमको जो पढ़ना है वो पढ़ो, बट पढ़ो, डू समथिंग दैट विल ब्रिंग योर लाइफ ऑन ट्रैक। वेस्ट मत करो अपना टाइम, पर ऐसा पढ़ो कि जिसमें तुमको इंटरेस्ट है। अगर आपके आसपास, आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड्स में ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ रहे हों, जिनकी एग्जाम्स आ रही है, ये वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर करिएगा। कोई भी स्टूडेंट इस बारे में मुझसे बात करना चाहे, मेरा ईमेल एड्रेस है चैनल में, मुझे प्लीज़ ईमेल करिए, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू टॉक टू देम। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे वीडियोस पे कमेंट करिए और हमें बताइए दैट आप हमारे वीडियो से कितना अग्री करते हैं। माइंड योर सोच चैनल को सब्सक्राइब करिए, माइंड योर सोच करिए, बिना संकोच मुझे वॉच करिए। फिर मिलेंगे।